विकुल चपराना क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी? क्या वो अपराधी है, कुख्यात कोई दरिंदा है वो आपकी? और महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, एमएलसी, सारे ही प्रतिनिधि छोटी सी घटना को उनका विवेक, उनका औसत बुद्धि कहां गई साहब? लात मार के आ जाओ अपने समाज के बीच में, समाज इन्हें छठी का दूध याद दिला देगा भाजपा वालों को। इतनी बेकदरी और इतनी दुर्गति ना करो इन गुजरों की कि आने वाले दशकों तक ये आपकी तरफ को पैर करके ना सोए। गुजर समाज ने आपकी भुरी नहीं खोल रखी, मतदान किया आपके पक्ष में, झंडे उठाए आपके भाजपा के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ में व्यापारी सत्यम रस्तोगी से नाक रगड़वाने का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। सत्यम रस्तोगी के पक्ष में पूरी भाजपा खड़ी हुई है, व्यापारी खड़े हुए हैं और जिस नौजवान ने इस घटना को अंजाम दिया है उसका नाम है विकुल चपराना, जो गुर्जर समाज से संबंध रखता है। अब ये घटना चर्चाओं में है और विपक्ष भी इस पर खूब राजनीति कर रहा है, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो इस घटना पर गुर्जर समाज के लोग क्या सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ परवेश गुर्जर जी मौजूद हैं। परवेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, आपको भी सादर अभिवादन और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। विकुल चपराना क्योंकि गुर्जर समाज से है जी, और जिस तरीके की सजा सत्यम रस्तोगी को विकुल चपराना ने दी है जी, तो ये जो तालिबानी सजा दी है तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माफी चाहूंगा विपिन जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो तालिबानी सजा का जैसे रूप दिया जा रहा है, ये एक एक्सीडेंटल घटना है, एक दुर्घटना कह सकते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर जैसा कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ऑब्जर्व किया और जितनी वीडियो फुटेज, जितनी घटना का मुझे जानकारी हुई है, तो मैं इसमें सबसे पहले तो इतना ही कहना चाहूंगा कि वो तो एक व्यापारी थे, किसी एक आम साधारण गरीब मजदूर, एक मेहनतकश व्यक्ति के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है। विकुल चपराना मेरे समाज से ताल्लुक रखते हैं, गुजर हैं, मैं इसलिए उनका पक्ष नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं इस घटना की निंदा करूंगा और भर्त्सना करूंगा विकुल चपराना के इस कृत्य की, और बार बार अनुरोध भी करूंगा प्रशासनिक अधिकारियों से कि इसमें विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पर इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं विपिन जी, कि यदि किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिले, किसी ने गुनाह किया है तो उसे उस गुनाह का भी दंड मिले, पर उसके अनुपात में मिले। मतलब यदि कोई किसी से गाली गलौज करता है, किसी के साथ थप्पड़ मुक्का चांटा मारता है, तो जाहिर सी बात है कानून में प्रावधान है हमारे बीएनएस में कि उसके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाए। पुलिस की कार्यप्रणाली सस्पेक्टेड है, संदिग्ध है। चूंकि घटना सबके सामने हुई है, पुलिस कर्मियों की और इंस्पेक्टर्स की मौजूदगी में हुई है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुई है। मतलब कोई भी आपराधिक कृत्य को अंजाम नहीं दिया गया है, बहुत गंभीर कोई हीनियस क्राइम नहीं हुआ। वहां पर चाकू छुरे नहीं चले, लाठी डंडे नहीं चले, गोली नहीं चली। और ऐसी घटना, हालांकि शर्मसार करने वाली घटना है, पर उसे कानून के दायरे में विधि सम्मत ही उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पर चूंकि वो गुजर है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रशासन किसी विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है। अक्सर हम देखते हैं कि यदि वो गुजर ना होता तो कहीं ना कहीं समझौते का प्रयास होता, और भाजपा का पदाधिकारी होने के बावजूद उसके खिलाफ एक इस तरह का माहौल बनाना साफ साफ झलकता है कि वो चूंकि गुजर है, गुजर समाज से ताल्लुकात रखता है, इसलिए भाजपा और व्यापार मंडल तमाम उसके खिलाफ लामबंद हुए हैं। मेरे समाज का एक भी व्यक्ति, किसी की कोई पोस्ट, कोई कमेंट, कोई वीडियो आप दिखा दीजिए, मेरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इस घटना की निंदा की है और विकुल चपराना की निंदा करते हुए उसे सजा देने की वकालत की है। पर भले आदमी, इतनी तो इंसानियत, इतना तो कानून का पहरा इस समाज में जिंदा रहना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जिस घटना को अंजाम दिया है उसी अनुपात में उसे सजा का प्रावधान हो। आप कमाल देखेंगे भाई साहब, मैं पिछले 2 दिन से अखबार पढ़ रहा हूं, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया वॉच कर रहा हूं मैं। आपके तमाम भाजपा के पदाधिकारी, छोटे से लेके बड़े तक, उस नासमझ नादान नौजवान के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार करने में लगे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा वांछित कुख्यात अपराधी हो। आज से पहले शायद ही ऐसी कोई घटना हमारे संज्ञान में आई हो जहां एक साधारण सामान्य सी घटना को इतना बड़ा तूल और तालिबानी करार देने की एक षड्यंत्र चल रहा हो। दूसरी बात,
एक बड़ी अजीबोगरीब बात ये सामने आई है कि मानते हैं वो राज्य मंत्री का समर्थक है, तो क्या राज्य मंत्री का समर्थक होना गुनाह है? राज्य मंत्री के साथ तो हजारों लोग जुड़े होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने किसी निजी जीवन में, जाति जिंदगी में किसी अपराध को अंजाम दे दिया, किसी घटना को अंजाम दे दिया, तो उसको मंत्री से जोड़ा जा रहा है, चूंकि मंत्री भी गुर्जर समाज से है। और भाई साहब, बुरी लगेगी कुछ लोगों को, पर यह सच है कि जहां जहां जब जब प्रशासन को और सरकार के नुमाइंदों को गुर्जर जाति से किसी घटना का ताल्लुकात देखने को मिलता है, तो स्वतः ही एक उन्हें अंतः प्रेरणा मिलती है कि इनके खिलाफ लामबंद हो जाओ। इस घटना में राज्यसभा सांसद अलग से प्रतिनिधिमंडल लेके एसएसपी से मिल रहे हैं। लोकसभा सांसद अरुण गोविल, जिन्होंने लाखों की तादाद में वोट लिया है गुर्जरों का, तब जाके सदन का मुंह देखा है साहब, वो गुर्जरों के खिलाफ लामबंद होके इसमें खड़े हैं। जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जिनका शहर की वोटों से कोई लेना देना नहीं है, वो भी गुर्जरों के खिलाफ मोर्चा खोले, प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर एसएसपी साहब से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इसको कठोर से कठोर सजा मिले। अरे भाई, इतना तो हम भी मानते हैं उस लड़के ने गुनाह किया है, गलती की है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। पर भले आदमियों, ये कोई जंगल राज नहीं है, ये कोई इस तरह का क्या कह सकते हैं, जैसे कि गुंडा राज नहीं है कि आप उसे फांसी पे चढ़ा दोगे। मानते हैं उसने गुनाह किया है, गलती की है। और आपको बताऊं मैं, दिनेश खटीक, हस्तिनापुर विधानसभा, जहां 1 लाख प्लस गुर्जर बसते हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मतों से चुनकर जिन्होंने सदन की चौखट चुनने का काम किया है, ऐसे दिनेश खटीक माननीय मंत्री जी, अरे आपको तो कम से कम इस पे विचार करना चाहिए था। इतना साहस दिखाया आपने, इतना बड़ा जोखिम ले लिया। गुर्जरों की जो गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है, जहां दुख सुख में आपका आना जाना उठना बैठना है, कम से कम आप तो निष्पक्ष न्याय जांच की बात करते। एक छोटी सी घटना है, अगर सत्यम रस्तोगी की बात करूं मैं, सत्यम रस्तोगी जी व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, पर भाई साहब वो स्वयं कह चुके हैं कि मेरी विकुल चपराना से पहले कोई ना परिचय था, ना कोई रंजिश थी। ऐसे में एक नई चीज सामने आई है भाई साहब, की रंगदारी का मामला भी जोड़ दिया गया है। विकुल चपराना के खिलाफ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री निकली है क्या? क्या वो पहले से वांछित था? क्या उसका किसी गिरोह से कोई ताल्लुकात है? फिर किस बिना पे संयुक्त व्यापार संघ व्यापार मंडल पदाधिकारी उस पे गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रासुका तक लगाने की मांग कर रहे हैं? भाई साहब ठीक है, बच्चे हमारे यहाँ भी है, आपके परिवार में भी है, आपके समाज में भी है। नौजवान ने आक्रोशित होकर अगर किसी गलती को अंजाम दे भी दिया, सत्यम रस्तोगी जी की भी गलती है, शराब पी रखी थी त्योहार के दिन शाम के समय, और 2-4 मित्रों के साथ उन्होंने भी अभद्रता की, माननीय राज्य मंत्री को गालियां दी। राज्य मंत्री का एक अपना डेकोरम होता है। और मैं तो यूं कहता हूं कि राज्य मंत्री छोड़िए, एक सामान्य जनप्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो, एक समाज का सामान्य व्यक्ति हो, उसका भी एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर विकुल चपराना ने आक्रोशित होकर सत्यम रस्तोगी को गाली गलौज कर दी, तो तुरंत उसने लाइव आकर उसके प्रति खेद भी व्यक्त किया। मौजूद पुलिसकर्मियों से यहां तक कहा कि मेरा इनका कोई निजी रंजिश व्यक्तिगत विवाद नहीं है, मैं नहीं चाहता त्योहार के दिन इस तरह माहौल खराब हो, इनका त्योहार बिगड़े या मेरा त्योहार बिगड़े। तो कहीं ना कहीं अगर आक्रोश में आकर उसने कोई गलत कदम उठाया, तो उसके बाद वो संभले भी, उन्होंने खेद व्यक्त करके अपनी बात को संभालने का प्रयास भी किया। और भाई साहब, पिछले 2 दिन से एक तरफा ही आपने टारगेट बना लिया। उसका अपराध सिर्फ इतना ही तो है कि वो गुर्जर है। मंत्री जी का अपराध सिर्फ इतना ही तो है कि वो गुर्जर है। आपने एक छोटी सी घटना को मेरठ से लेके और लखनऊ तक गुंजा दिया इस प्रकरण को। ये भाजपा नेता उस समय कहां जाते हैं जब और जघन्य अपराध रोज अन्य जातियों के लोगों के माध्यम से होते हैं? आपकी पार्टी के इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों ने रेप किए हैं। सेंगर की बात करूं, टेनी मिश्रा की बात करूं, आपके धाकड़ की बात करूं, जब तो आपके मुंह में दही जम जाती है। आप अगर इतने ही न्याय के पक्षधर है, तो उन घटनाओं पर क्यों नहीं आपने बाइट दी, क्यों नहीं टिप्पणियां दी, क्यों नहीं आपका प्रतिनिधिमंडल किसी बड़े पदाधिकारी से मिला? आज एक अदने से पदाधिकारी, किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष विपुल चपराना, नौजवान, होनहार नौजवान, अगर अपने उम्र और अनुभव की कमी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दे ही दिया, तो भाजपा ने दूध में से मक्खी की तरह उसे निकाल के बाहर फेंक दिया। ना कोई जांच का समय दिया, ना कोई कमेटी गठित की। हमने तो बड़े बड़े मामले देखे, हमारे सहारनपुर का ही मामले ले लीजिए। महानगर अध्यक्ष पर एक महिला ने खुल्ला लाइव आके आरोप प्रत्यारोप किए थे, आपने तो उसे तब कहीं नहीं हटाया था। तब तो जांच कमेटी और पता नहीं क्या क्या आपने शिव गुफे छोड़ दिए थे साहब। तो ये भाजपा का जो चश्मा है ना, ये दो नजरों से देखता है साहब। ये धुंधला हो जाता है जब गुर्जरों की बात आती है तो। और हमें तो एक चीज साफ नजर आ रही है पत्रकार बंधु, कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी विकुल चपराना और भारतीय जनता पार्टी से राज्य मंत्री माननीय सोमेंद्र तोमर
पर चूंकि पीछे एक टैग लगा है गुजर होने का, ये उनका सबसे बड़ा अपराध हो गया, सबसे बड़ा गुनाह हो गया। हमें तो टारगेट कर रही है भाजपा भाई साहब, सत्यम ये हमने समझ लिया। व्यापारी हैं जी और व्यापारियों को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है जी। तो व्यापारी भी उसके समर्थन में खड़े होंगे। और जिस तरीके से आपने भाजपाइयों के नाम लिए तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो उनके पक्ष में खड़े होंगे ही। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब किसी वर्ग के, किसी संघ के, किसी संगठन के, किसी पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ कोई इस तरह की घटना होती है मानवता को शर्मसार करने वाली, तो उन सबका इकट्ठा होना जाहिर सी बात है। और भाजपा के कोर वोटर की अगर बात करूं, जैसा भी हमने सुना है, पढ़ा है आज तक कि ब्राह्मण और बनिया समाज, वैश्य समाज, हमारा सम्मानित समाज है, वो भाजपा का कोर वोटर है, वोट बैंक है मेन। तो ठीक है, भाजपा उनके पक्ष में जाए, पर कम से कम ये तो फिक्र कर ले कि 1 लाख प्लस गुजर हस्तिनापुर में है, दक्षिण मेरठ में तकरीबन 35 से 40 हजार गुजर है, लाखों गुजर मतदाता इस लोकसभा मेरठ में है, और 35 में से तकरीबन 1 दर्जन जिला पंचायत सदस्य भी गुजर होंगे, और महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, एमएलसी, सारे ही प्रतिनिधि छोटी सी घटना को, उनका विवेक, उनका औसत बुद्धि कहां गई साहब? अरे 2 व्यक्तियों का झगड़ा है, आपने इसे इतना बड़ा रंग दे दिया, 2 समाजों के बीच आपने खाई पैदा करने की कोशिश की है। और गुजरों को मैं बताऊं आपसे कि प्रशासन भी और ये शासन भी, ये खासतौर पर भाजपा सरकार भी, हमें तो इन्होंने सर्टिफाइड गुंडे साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब मैं फिर पुरानी बातें अगर याद करूंगा, कुंवर प्रणव सिंह का झगड़ा हुआ उमेश शर्मा से, कार्रवाई हुई एक तरफा, कुंवर प्रणव को जेल भेज दिया गया। नंद किशोर विधायक लोनी, एक सम्मानित जनप्रतिनिधि जो भाजपा के ही खेमे से हैं, उनके साथ पुलिसिया तांडव, सरकार मौन। सरकार चाहती थी इस जनप्रतिनिधि का इलाज हो, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा है, वो क्षेत्र की लीडरशिप थामे हुए है, और उसका सबसे बड़ा गुनाह ये है दोनों ही केसों में कि दोनों गुजर थे। तो साहब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे समाज के लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बाद भी हमारे लोग क्या चाहते हैं? फिर इसकी कोड़ी भरे खड़े भाजपा की, इसका पल्लू, इसका दामन नहीं छोड़ने को तैयार हो रहे। प्रवेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी पूरी भाजपा, भाई साहब मुझे थोड़ा सा आवेश इस बात को लेके है कि मेरे समाज का लेके छोटे से लेके बड़े तक व्यक्ति इस घटना की निंदा कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है कि शर्मसार करने वाली घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे कुनबे में लेके पंचायत से और पार्लियामेंट तक कोई तो ऐसा शख्स हो जो ये कह दे कि 2 लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई थी, सत्यम रस्तोगी ने भी दारू पी रखी थी, हो सकता है उन्होंने भी कोई अपमानजनक टिप्पणी की हो, अभद्रता की हो, और आपने महसूस किया होगा कि शराब पिया हुआ व्यक्ति ओवर एक्टिंग करता है, थोड़ा अति कर देता है, उसी अति में उन्होंने नाक रगड़ने का प्रयास किया हो कि मेरी जान छुट जाए भीड़ से, ओवर एक्टिंग की उन्होंने। नहीं तो दर्जनों भर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में क्या एक व्यक्ति इतना दुस्साहस कर सकता है कि दूसरे व्यक्ति से नाक रगड़वा ले? और यदि ऐसा हुआ है तो उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पर भाई साहब हम बड़े ठगे से महसूस कर रहे हैं, बड़े अपमानित महसूस कर रहे हैं, हमें इतनी निराशा हाथ लगी है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अरे भाई हमने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, 17 में, 22 में, 24 में, 19 में हमारे समाज ने भरपूर वोट भाजपा को दिया है, उसके बावजूद भी बार बार मेरे समाज को अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। परवेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिन लोगों ने इस पूरे मामले में प्रशासन से मुलाकात की है, एसएसपी से मुलाकात की है, तो वो गुर्जर समाज के विरोध में, आपने कई लोगों के नाम भी गिनाए, दिनेश खटीक का आपने नाम गिनाया, आपने गौरव चौधरी का नाम गिनाया, तो वो लोग तो घटना के विरोध में वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, घटना के विरोध में उनका पहुंचना मुझे उचित लगता यदि पुलिस प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई ना की होती। सड़क पर ना कोई मारपीट हुई, ना गोली चली, ना इस तरह का कोई हीनियस क्राइम हुआ। 2 लोगों में विवाद हुआ, पुलिस की मौजूदगी में हुआ, दोनों लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया गया, माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी, वो लोग अपने घर चले गए, दोनों का जो विरोध वैर भाव था वो वैमनस्य खत्म हो गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इस प्रकरण में एंट्री होती है, प्रशासन पर गैर जरूरी दबाव बनाया जाता है, प्रशासन एक होनहार नौजवान पर, मानता हूं वो दोषी है इस घटना में, पर अननेसेसरी रंगदारी की धारा लगाता है, उस पर इनाम घोषित करता है। 3 लड़के, हैप्पी भडाना, आयुष शर्मा, सुबोध यादव, तीनों का क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तीनों को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया जाता है त्योहार के दिन। तो इस समाज की संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं और राजनीति हावी है भाई साहब समाज पे। क्या अमित अग्रवाल जी को गुजरों का वोट नहीं चाहिए? क्या दिनेश खटीक जी को 1 लाख प्लस गुजरों का वोट नहीं मिला? क्या अरुण गोविल जी जो सांसद बने हैं, सदन पहुंचे हैं, क्या गुजर समाज ने उनका समर्थन नहीं किया?
क्या महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी केवल वैश्य समाज के महानगर अध्यक्ष हैं? क्या सम्मानित जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी को नहीं समाज में रहकर ये सोचना चाहिए कि गुर्जर समाज में भी आना जाना उठना बैठना है? कल को उनके परिवार वाले परिजन पूर्वज भी आपको नसीहत करेंगे कि साहब निष्पक्ष जांच की बात करते तो अच्छा था। ये पक्षपातपूर्ण शैली एक प्रशासनिक अधिकारी पर दबाव बनाना कि साहब इस पे गुंडा एक्ट लगे, गैंगस्टर लगे, रासुका लगे, यार क्या औचित्य है इन चीजों का? क्या मुखिया गुर्जर को गुर्जर समाज का वोट नहीं चाहिए? मुखिया क्या अखिलेश यादव को गुर्जर समाज का वोट नहीं चाहिए? ये लोग भी तो इस घटना के विरोध में हैं। अगर इंसानियत जिंदा है, चाहे मैं आपकी बात करूं, अपनी बात करूं, चाहे एक समाज के अन्य व्यक्ति की बात करूं, पार्टी के पदाधिकारी की बात करूं, प्रशासन के अधिकारी की बात करूं, सबसे पहले इंसानियत। और इंसानियत का तकाजा यह है कि दोनों लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ना कोई रंजिश है, ना वैमनस्य है, ना पीड़ित के पक्ष में ना आरोपी के पक्ष में, और दोनों के खिलाफ जो उचित आवश्यक कार्रवाई थी वो हो चुकी थी। उसके बाद गैर जरूरी दबाव, उसके बाद रंगदारी जैसी एक्सटोर्शन मनी और ये सारी चीजें नहीं आई। एक व्यक्ति को जो साधारण सा आदमी है उसे अपराधी बनाने की पटकथा लिखी जा चुकी है। और हमने सुना था बड़े बड़ों से कि पुलिस रस्सी का सांप बनाने पे आती है तो तिल का ताड़ बना देती है। एक साधारण से इंसान को अपराधी घोषित करने में 10 मिनट नहीं लगे पुलिस को। अब प्रशासन क्या करता? सोमेंद्र तोमर इस पूरे मामले में हाथ खड़े कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पदमुक्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से बड़ी परेशान है, जो वहां की लोकल बॉडी है, कि एक गुर्जर को मंत्री बना रखा मेरठ में। भैया ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति बचपन से लेकर अपने छात्र जीवन से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी को सींचता आया है अपने खून पसीने से, जिसने अपना जीवन खपा दिया। पीड़ा इस बात की है कि एक गुर्जर मंत्री कैसे है, ले दे के पूरे उत्तर प्रदेश में एक राज्य मंत्री है माननीय सोमेंद्र तोमर जी, और भारतीय जनता पार्टी की जो पश्चिम की लॉबी है उसे हजम नहीं कर पा रही। टोटल बीजेपी के लोग उसके खिलाफ एक गुट बना के खड़े हैं, तो मरता क्या नहीं करता। उस व्यक्ति ने पहले इस घटना की निंदा की, उसके बाद इससे किनारा कर लिया, शांति भंग में चालान कर दिया गया। और भाई साहब आतंक मचा कर रख दिया मेरठ में, हद होगी भाई साहब। मैं समझ नहीं रहा इतने ठल्ली कैसे है ये नेता। मतलब नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और आपका राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, आपके सारे विधायक, आपका राज्य मंत्री दिनेश खटीक, सब लोग उस विकुल चपराना को एक छोटी सी घटना के लिए गुंडा एक्ट और रासुका में जेल भिजवाना चाहते हैं। इसके पीछे उनकी गुर्जर विरोधी मानसिकता साफ झलकती है भाई साहब। और यदि इस तांडव पे, इस उत्पीड़न पे, इस ज्यादती पे, इस अन्याय के खिलाफ अगर लामबंद होके हमें पंचायत भी करनी पड़ी तो भाई साहब हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। पहली तो पुरजोर गुजारिश हमारी, करबद्ध निवेदन हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से है, मेरठ एसएसपी साहब से है, डीएम साहब से है कि इस मामले का संज्ञान ले और जो अपराध के अनुपात में कार्रवाई बनती है, जो बीएनएस की धाराएं, तर्कसंगत धाराएं उन पर बैठती हैं, वो लगाई जाएं। पर यदि आप किसी सत्ता के नेता या नेताओं के एक दल के दबाव में गैर जरूरी कार्रवाई करेंगे तो मजबूरी है, समाज इकट्ठा होगा। हमारे पास सत्ता का तो हथियार है नहीं, सत्ता में तो हमारी चलती नहीं, सत्ता में तो हमारी कोई सुनता नहीं, हमारे विधायक भी पंगु है, मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं है इस सरकार में। इसलिए समाज से बड़ी कोई ताकत नहीं है, समाज लामबंद होगा और दिनेश खटीक जैसे नेताओं को भी इस चीज का एहसास दिलाएगा कि 1 लाख मतदाता हस्तिनापुर विधानसभा सीट पे है। मंत्री जी, हम आपका सम्मान करते हैं, दुख सुख में आपको आमंत्रित करते हैं, पर आज आपका असली चेहरा सामने आ गया। 2 व्यक्तियों की लड़ाई को आपने 2 जातियों की, 2 वर्गों की लड़ाई साबित कर दी। एक किसान वर्ग है, एक व्यापारी वर्ग है, आपने चुना है व्यापारी वर्ग को, वैश्य वर्ग को। तो याद रखिएगा आपके पेटियां भी अब वैश्य वर्ग ही भरेगा, गुजरों की आपसे राम राम होगी जल्दी। अति कर दी भाई साहब आप लोगों ने, इंसानियत खत्म होगी, संवेदना खत्म होगी, आपकी सोच समझ खत्म होगी बिल्कुल। विकुल चपराना क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी? क्या वो अपराधी है, कुख्यात कोई दरिंदा है? वो आपकी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है किसान मोर्चे का। अरे भाई साहब मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए थी, आपको धैर्य रखना चाहिए था, इसका पटाक्षेप करवाते, विकुल चपराना से दंडवत होकर माफी मंगवाते आप, उसके ऊपर आर्थिक दंड रखते आप तो समझ आता था। आपने तो तालिबानी, उसको क्या, आपने तो तालिबानी घटना का अंजाम खुद दे दिया इसको। कोई कह रहा है एसआईटी की जांच होनी चाहिए, कोई कह रहा है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अरे मामला क्या है भाई साहब? रासुका लगनी चाहिए, रासुका लगनी चाहिए, गैंगस्टर लगनी चाहिए, गुंडा। मैं ताज्जुब में आ गया, मेरठ का जो आमजन है क्या इस टाइम सोच रहा होगा? ये जो लाखों हमारे किसान वर्ग के लोग हैं, मैं हालांकि जाट समाज को भी उसी में गिनता हूं, हमारी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इस बीजेपी में। हम तो ये तो अपने निजी स्वार्थ के चलते चिपके हुए हैं, या किसी को डर भय सता रहा हो, किसी का खनन चल रहा हो, किसी की कॉलोनियां कट रही हो, किसी का अवैध कारोबार चल रहा हो, वो व्यक्ति भाजपा में इस कंडीशन में रह सकता है भाई साहब। एक स्वाभिमानी जिसका आत्मसम्मान उसे आवाज लगाता हो, अंतर्मन पुकार करता हो,
वो सम्मान से समझौता नहीं कर सकता इन परिस्थितियों में। परवेश जी, आप तो विपुल चपराना का पूरा पक्ष कर रहे मैं भाई हैं। साहब आज तक विपुल आप इस चपराना घटना को छोटी घटना बता रहे हैं जो पूरे जी। देश में वायरल है। जी 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 और आप बोल रहे हैं कि भाई वो जो सत्यम रस्तोगी था वो नशे में था और वो ओवर एक्टिंग कर रहा था नाक रगड़ने की। मैं ईमानदारी की बात बताऊं आपसे कि विपुल चपराना का नाम मैंने पहली बार सुना है। विपुल चपराना से मैं आज तक जीवन में मिला नहीं हूं, पर इस घटना का कोई भी पोस्टमार्टम करेगा तो उसे समझ में आएगा कि एक बच्चे ने, एक लड़के ने, एक नौजवान ने गलती की। मौके पे पुलिसकर्मी मौजूद है, शांति भंग की धाराओं में दोनों पक्षों का चालान कर दिया गया। उसके बाद उसे जमानत मिल गई, वो लाइव आके खेद व्यक्त करता है, इतना सफिशिएंट था। उसके बाद इसे तूल दिया गया, इसे देशव्यापी मुद्दा बनाया गया, इसे भाजपा का एक असली चेहरा सामने आया है हमारे तो, कि गुर्जरों को बर्दाश्त नहीं करेगी भाजपा, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे मंत्री हो। और उसके बावजूद भी बेगैरत होकर, बेजमीर होकर अगर हमारे लोगों को वहीं पिटना है, वहीं छितना है, तो वो इनकी मर्जी। खुददार आदमी ऐसा नहीं करेगा। आप आज लात मार के आओ विपुल चपराना, लात मार के आ जाओ अपने समाज के बीच में, समाज इन्हें छठी का दूध याद दिला देगा भाजपा वालों को। ये हमारा यूज एंड थ्रो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमें चुनावी हिंदू बनाकर रख दिया इन्होंने, हमें सर्टिफाइड गुंडे की परिभाषा दे दी इन्होंने। कोई भी घटना होगी अगर उसमें किसी एक गुजर का नाम है तो उसे गैंग का सरगना करार दे दिया जाता है। और छोटी सी घटना में कितना बड़ा प्रकरण, कितना बड़ा कांड का एक दृश्य क्रिएट कर दिया इन्होंने। ये सीन क्रिएट करते हैं। अमित अग्रवाल जी, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, विवेक रस्तोगी जी, शिव कुमार राणा जी, दिनेश खटीक जी और माननीय सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और लोकसभा सांसद अरुण गोविल जी, मेरा करबद्ध निवेदन है, इस गुर्जर समाज ने आपकी भुरी नहीं खोल रखी, मतदान किया आपके पक्ष में, झंडे उठाए आपके भाजपा के, तब जाके लाखों मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत दिलाने में मदद की भाजपा सरकार को। इतनी बेकदरी और इतनी दुर्गति ना करो इन गुर्जरों की कि आने वाले दशकों तक ये आपकी तरफ को पैर करके ना सोए। माफ कर दो अगर हमारे से कोई गलती हुई, हमारे समाज से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। और ध्यान रखना, ये वही गुर्जर समाज है जिसने 1857 में क्रांति की थी। कोतवाल धन सिंह के वंशज हैं ये एहसान और अपमान दोनों नहीं भूलते। अगर आप अपमानित करोगे तो गुर्जर जो है आक्रोशित है, सड़क पर आने का काम करेगा भाई साहब। चलिए, तो परवेश गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।